राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शहीदी दिवस पर राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है, जैसे कि तस्वीरों से दिखाया जा रहा है। यहां पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रक्षा राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं और आप उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी यहां देख सकते हैं। वेंकैया नायडू भी जो हैं इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम लोग जो हैं पहुंचे। पृष्ठभूमि में आप लालकृष्ण आडवाणी को भी देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता विजय विद्रोही का। जी विजय, बताइए। देखिए, राष्ट्रपति भी यहाँ, प्रणब मुखर्जी भी अभी पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धा सुमन है वो अभी थोड़ी देर में अर्पित करेंगे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। प्रधानमंत्री वहाँ पहले ही पहुंचे हुए हैं, उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हुए हैं। और आज वैसे तो महात्मा गांधी दुनिया भर के लिए और भारत के लिए तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन इस साल उनकी प्रासंगिकता थोड़ी इस रूप में बढ़ जाती है कि देश में असहिष्णुता की बहुत बातें हुई हैं और महात्मा गांधी इस तरह की जो बातें थी उनसे परहेज किया करते थे। और इसके अलावा देश में जो सांप्रदायिक तनाव वाली बातें भी सामने आती रही, उसके मद्देनजर भी इस बार का जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये एक तरह से रस्मी बात है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपिता को याद किया जाना। और अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहाँ पर अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम सेना अध्यक्ष भी हैं, मनोहर पर्रिकर भी वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो ये मौजूदा दौर में राष्ट्रपिता को याद करना, महात्मा गांधी की सीख पर चलना। और हमने देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से वो बार बार महात्मा गांधी की बात करते रहे हैं। पहले भी यहाँ आए थे और यहाँ पर वो एक मेडिटेशन, एक तरह से ध्यान लगाकर भी वो पहले इसी राजघाट पर बैठे थे। और कैसे महात्मा गांधी की नीतियों पर, महात्मा गांधी की जो वो कहते थे सीख, उस पर कैसे देश को आगे चलाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब से बस कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दी। और जैसा कि विजय कुछ देर पहले बता रहे थे, आज महात्मा को श्रद्धांजलि काफी प्रासंगिक बन गई है, क्योंकि देश में असहिष्णुता को लेकर एक बहस जारी है। और असहिष्णुता को लेकर यह बहस इसलिए भी जारी है क्योंकि कुछ ऐसे संगठन
जो कि दक्षिणपंथी सोच के माने जाते हैं, उन पर यह लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो हिंसा की कुछ वारदातों में शामिल हैं। लिहाजा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से बापू की सीख को मौजूदा वक्त में प्रासंगिक बनाया जाए। तो राष्ट्रपति राजघाट में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हुए, और आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट के कई मंत्री वहां मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद हैं। संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू भी वहां दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप पीछे देख पा रहे होंगे, आपको लाल कृष्ण आडवाणी की भी एक झलक दिखाई, मगर इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। और आज के युग में, आज के इस मौजूदा दौर में बापू की सीख और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, और भी ज्यादा उसके मायने बढ़ गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वहां से प्रस्थान करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय सेना के 3 अंगों के प्रमुख भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे कर दो इधर को। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। अब से बस कुछ ही लम्हों पहले राष्ट्रपति ने बापू को श्रद्धांजलि दी। उससे थोड़ा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इससे पहले सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब पहुंची थी राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। और आप देख सकते हैं माहौल में घुल रहा है वो संगीत, रघुपति राघव राजा राम का वो संगीत। और आप देख सकते हैं कि पालती मारकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बापू की इस अमर सोच, उस भजन जिनमें उनका अटूट विश्वास था, उसे सुन रहे हैं।